जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था, विलेज चीफ के बताए तरीके से शिन लगातार कल्टीवेशन कर रहा था, जिससे अब उसे स्पिरिचुअल पावर महसूस भी होने लगी थी। हालांकि अभी वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर वो फील कर पा रहा था। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम शिन को देखते हैं जो अब भी ट्रेनिंग ही कर रहा था। तभी उसे ग्रैंडमा बुलाने लगती है और शिन उनके पास भागते हुए पहुंच जाता है। ग्रैंडमा शिन से कहती है कि आज वो उसे विलेज के बाहर लेकर जाएगी और अपनी नीडल स्किल दिखाएगी। ये सुनकर शिन काफी खुश हो जाता है। अब कुछ देर बाद ग्रैंडमा शिन को बताती है कि हर एक जीव की शैडो जरूर होती है जो हमेशा उस जीव के साथ रहती है, चाहे वो कहीं भी हो। शिन सारी बातें सुन तो रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक स्पिरिचुअल हिरन दिखता है। उसे देखकर ग्रैंडमा और शिन छुप जाते हैं, पर फिर भी हिरन को कुछ महसूस हो जाता है, इसलिए वो इनविजिबल हो जाता है। अब ग्रैंडमा शिन से कहती है कि वो उसे सोल कैद करना सिखाएगी। तभी वो अपने धागे को हिरन की दिख रही शैडो की तरफ भेजती है और उसे पकड़ लेती है, जिससे असली हिरन भी अब हिल नहीं पा रहा था। ग्रैंडमा बताती है कि उन्होंने उसकी शैडो की मदद से उसकी रियल बॉडी को भी फ्रीज कर दिया है। अब आगे ग्रैंडमा उस हिरन की बॉडी की मदद से शिन को क्लोन बनाना सिखाने की कहती है और अपनी नीडल की मदद से क्लोन बनाने लग जाती है। शिन जो कुछ भी देख रहा था वो साथ साथ लिखने लगता है, जिससे उसे सब याद रहे। ग्रैंडमा हिरन की बॉडी में हजारों नीडल घुसा देती है और मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे काफी जल्दी हिरन का क्लोन तैयार हो जाता है। अब एक कपड़ा तैयार हो जाता है जिसे शिन पहन लेता है और शिन उस हिरन में बदल जाता है, जिससे अब उसे पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रहा था और वो ग्रैंडमा की ये स्किल्स देखकर काफी हैरान भी था। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो डेमोनिक पावर्स है जो आम लोगों के लिए काफी खतरनाक है, और उन्हें पता ही था कि यहाँ डैशो कॉन्टिनेंट में ही होंगे। अब ग्रैंड माँ शिन को समझाती है कि यहाँ ऐसे ही कई लोग होंगे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन शिन को हमेशा उनसे बचकर रहना होगा। साथ ही ग्रैंड माँ शिन को अभी यहाँ से जाने की कहती है। इसके बाद ग्रैंड माँ उन लोगों से कहती है कि उन्हें पता है वो लोग लीजियान सेक्ट से आए हैं, पर उन लोगों ने कभी लीजियान सेक्ट पर अटैक ही नहीं किया। अब उन लोगों में से एक एल्डर कहता है कि उनके लॉर्ड की पावर्स की वजह से उनका सेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्ट बन चुका है और उनके पास गॉड लेवल की पावर्स भी है। साथ ही उनके लॉर्ड ने उन्हें हुक्म दिया है कि यहाँ डैशो कॉन्टिनेंट में कोई डीमन नहीं रह सकता। अब वो एल्डर कहने लगता है कि वो डीमंस यहाँ इतने टाइम से रह रहे हैं और किसी को अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने कितने बेकसूर लोगों को मारा होगा, इसलिए अब उन सभी डीमंस को भी मरना होगा। इसके बाद ग्रैंड माँ शिन से कहती है कि शिन को अकेले ही विलेज में जाना होगा, क्योंकि ग्रैंड माँ को उन लोगों से फाइट करनी होगी। शिन वहाँ से जाने लगता है, पर कुछ लोग उसके भी पीछे जाने लगते हैं। कुछ ओल्ड मास्टर्स ग्रैंडमा से भी फाइट करने आ जाते हैं और ग्रैंडमा उन पर अटैक करके समझ जाती है कि वो सभी कोई कमजोर लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ शिन भाग रहा होता है, पर लीजियान सेक के 5 लोग शिन के पीछे भी लगे थे और शिन को ग्रैंडमा की भी चिंता हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से विलेज पहुंचना चाहता था, जिससे वो ग्रैंडपा को इस सब के बारे में बता सके, क्योंकि सिर्फ वही लोग हैं जो ग्रैंडमा की मदद कर सकते हैं। इधर ग्रैंडमा उन 5 मास्टर्स से काफी अच्छे से फाइट कर रही थी, जिससे वो मास्टर्स भी समझ जाते हैं कि उनकी अपोनेंट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो खुद काफी स्ट्रांग है, फिर भी ग्रैंडमा को टच तक नहीं कर पाए थे। यहाँ शिन को बहुत सारे हिरन का झुंड दिखता है, तो वो उनमें छुप जाता है, जिससे उसे छुपकर भागने का मौका मिले। पर वो 5 लोग बिना देरी किए बेरहमी से सभी हिरन को मारने लगते हैं। शिन उनसे बचकर भागने लगता है, पर इससे वो समझ जाते हैं कि असली हिरन कौन सा है और वो सभी वापस से शिन का पीछा करने लगते हैं। तभी उन 5 में से एक लड़की आगे आती है जो स्वॉर्ड्स को हवा में कंट्रोल कर सकती थी। वो लड़की शिन पर काफी खतरनाक अटैक करने लगती है। शिन को समझ भी नहीं आ रहा था कि इस तरह से स्वॉर्ड्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है, और हमें पता चलता है पतले धागे की मदद से वो लड़की ऐसा कर पा रही थी। तभी वो लड़की शिन की हिरन की बॉडी को बीच में से काट देती है। उन्हें लगता है अब तो शिन मारा गया, पर उन्हें नहीं पता था कि हिरन के अंदर एक इंसान भी है और अब तो शिन पहले से भी
काफ़ी तेज़ भागने लगता है, क्योंकि उसकी रियल बॉडी हिरन की बॉडी से भी ज़्यादा तेज़ और फ्लेक्सिबल है। अब ये देखकर उस लड़की को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने साथियों की स्वॉर्ड्स भी ले लेती है और एक साथ कई स्वॉर्ड से शेन पर अटैक करने लगती है। लेकिन शेन के स्वॉर्ड्स लगने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि ग्रैंडपा तोफू ने शेन को बॉडी में मेटल लेकर चलना सिखाया था और वो मेटल इतना स्ट्रांग था कि स्वॉर्ड्स उस पर खरोच भी नहीं ला पा रही थी। कुछ आगे जाने के बाद शेन वो मेटल निकालने लगता है, जिससे अब वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गया था। अब शेन ग्रैंडपा तोजी की ट्रेनिंग को याद करता है और काफ़ी स्पीड के साथ भागने लगता है। अब शेन उन्हें अपने एक काफ़ी खतरनाक जगह पर ले आया था, जहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीस्ट थे और वो लोग भी उस जगह को देखकर काफ़ी परेशान होने लगते हैं। शेन भी वहाँ था और हम शेन के पीछे एक बीस्ट को देखते हैं जो अपनी आंखें खोल लेता है और वो काफ़ी खतरनाक भी लग रहा था। तभी वो बीस्ट कई सालों की नींद से जाग जाता है और खड़ा हो जाता है। हमें पता चलता है वो मॉन्स्टर एप है। उसके खड़े होने की वजह से पूरा पहाड़ टूट जाता है और काफ़ी बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। शेन उन्हीं पत्थर पर कूदते हुए नीचे आ जाता है, पर तभी उन पांचों में से एक लड़का शेन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर एप बीच में अटैक कर देता है, जिससे उस लड़के को काफ़ी चोट आती है और शेन बेहोश हो जाता है। अब मॉन्स्टर एप चिल्लाते हुए कहने लगता है कि उसने उस बच्चे को मार दिया, अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो उन्हें मार देगा। उस मॉन्स्टर को बात करता देख वो पांचों काफ़ी हैरान हो जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि इस मॉन्स्टर ने कल्टीवेशन का एक अलग लेवल अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर समझदारी आ चुकी है। शेन मरने का नाटक कर रहा था, जिससे सही टाइम पर वो वहां से भाग सके, लेकिन वो गलती से आंखें खोल लेता है, जिसकी वजह से सभी समझ जाते हैं कि वो जिंदा है और वापस उस पर अटैक करने लगते हैं। शेन उन सभी से बचते हुए एक सीटी बजा देता है, जो कोई नॉर्मल सीटी नहीं थी। उस सीटी से वहाँ बहुत सारे हिरन आ जाते हैं और वो अपनी भाषा में मॉन्स्टर एप को बता देते हैं कि उन पांचों ने बहुत सारे हिरन को मारा है। हमें पता चलता है मॉन्स्टर एप उस जंगल का प्रोटेक्टर है और ये सुनकर वो उन पांचों पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने के लिए उन पर अटैक करने लगता है। अब उन पांचों के पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और शेन जाते हुए ग्रैंडमा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे उनकी चिंता हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडमा को देखते हैं, जो भागते हुए उन मास्टर से भी बच रही थी, पर उन्हें भी शेन की चिंता हो रही थी। तभी वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां बहुत सारे हिरन की लाश थी। तभी वहां वो पांचों मास्टर्स आ जाते हैं और बिना किसी देरी के डीमन रिफाइंड फॉर्मेट बना लेते हैं, जो कि अकेला ऐसा तरीका है जिससे किसी भी डीमन को तुरंत खत्म किया जा सकता है। कुछ ही देर में वो पांचों मास्टर्स फॉर्मेट तैयार कर देते हैं और स्वॉर्ड से काफ़ी स्पीड के साथ अटैक करने लगते हैं, पर ग्रैंडमा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी और वो अपने धागों की मदद से उनकी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करने लगती है और कोई भी स्वॉर्ड ग्रैंडमा को टच तक नहीं कर पा रही थी। तभी एक स्वॉर्ड ग्रैंडमा की चेस्ट में लग जाती है और तभी मास्टर्स सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने उस डीमन को ख़त्म कर दिया, लेकिन तभी ग्रैंडमा काफ़ी स्पीड के साथ उन सभी मास्टर्स के पीछे आ जाती है और अपनी नीडल उनकी बॉडी में घुसा देती है। अब ग्रैंडमा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उन सभी मास्टर्स को अपने धागों में बांध देती है। ये देखकर वो सभी मास्टर्स भी काफ़ी हैरान थे कि पहले उन्होंने अपने आप को कमज़ोर दिखाया और मौका मिलते ही अटैक कर दिया। ग्रैंडमा एक मास्टर को मारने वाली होती है, लेकिन वो अपने मुंह से हजारों अवार्ड्स निकाल देता है, जिससे ग्रैंडमा को पीछे हटना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं पांचों लोगों को देखते हैं जो मॉन्स्टर एप के इलाके से बाहर आ गए थे, इसलिए अब वो उससे सेफ थे। तभी वो लड़की बताती है कि उसने शेन की बॉडी पर एक खास ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी मदद से वो पता कर सकते हैं कि शेन कहाँ है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं, जो काफ़ी परेशान था, क्योंकि रात होती जा रही थी और रात में जिंदा बचना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए शेन रुइन में छुपने का फैसला करता है, क्योंकि एक बार उसे ग्रैंडमा ने बताया था कि अगर वो कभी रात में बाहर रह जाता है तो वो रुइन में छुप सकता है। साथ ही सेफ रुइन पहचानने का तरीका भी ग्रैंडमा ने बताया था। पर शेन काफ़ी टाइम से लगातार
भाग रहा था, जिसकी वजह से अब उसकी भी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी कम बची थी। पर वो विलेज चीफ की सिखाई बातों को याद करता है कि कैसे कल्टीवेशन की मदद से वो हमेशा अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकता है। शिन भी बिल्कुल वैसा ही करता है और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकता है, जिससे अब वो काफ़ी तेज स्पीड में वापस भाग पा रहा था। तभी अचानक से शिन अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और शिन पहली बार अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचा था। सामने शिन को एक नया लेवल दिखता है, जिसे अगर शिन अचीव कर लेता है तो वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। शिन उस नए लेवल को अचीव करने की कोशिश करने लगता है, पर जिस बैरियर के बारे में ग्रैंडपा ने उसे बताया था वो बीच में आने लगता है। लेकिन शिन की काफ़ी कोशिशों के बाद अचानक से वहाँ लावा आ जाता है, जो शिन को जला नहीं रहा था बल्कि उसे उसी लेवल की तरफ ले जा रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडमा को देखते हैं, जो सभी स्वॉर्ड से बच चुकी थी और उन मास्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो ओल्ड लेडी कौन है, क्योंकि उस स्वॉर्ड अटैक से बचना किसी के भी बस की बात नहीं है। तभी वो लोग देखते हैं कि ग्रैंडमा की पीठ पर एक स्वॉर्ड लगी थी और जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को निकालती है उनकी स्किन निकलने लगती है और उनकी आवाज़ भी ओल्ड लेडी से नॉर्मल लेडी में बदल जाती है। ये देखकर वो सभी मास्टर्स हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि वो तो डीमन सेक्ट की लीडर है, लेकिन वो आगे कुछ कह पाते इससे पहले ग्रैंडमा उन्हें ब्लास्ट करके ख़त्म कर देती है। तभी ग्रैंडमा तोजी को बाहर आने की कहती है और उनसे पूछती है कि वो वहाँ कब से थे, जिस पे तोजी जवाब देते हैं वो तो अभी यहाँ आए थे। अब तोजी ग्रैंडमा से कहते हैं कि वो सभी लोग एक ही विलेज से हैं और सभी लूज़र हैं, इसलिए उन्हें किसी के पास से कोई मतलब नहीं है। अब उन दोनों को शेन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे बचाने जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और शेन को देखते हैं, जो रुइन की तरफ जा रहा था और वो पांचों लोग अब भी उसके पीछे थे। तभी शेन को एक चमकती जगह दिखती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अंधेरा हो जाता है, यानी अब शेन के पास ज़्यादा टाइम नहीं था और अगर वो उस जगह पर नहीं पहुंचता तो किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा।